खंबागड़ी मित्रों, दिस इज पुरू जनुसिया। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग मेथड की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयोगशाला विधि ये जो होती है वो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, अवलोकन के द्वारा सीखना और करके सीखना पर आधारित होती है, पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि किस पर बेस्ड होती है? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग बाय डूइंग। चलिए आगे देखते हैं। इस विधि को विज्ञान तथा गणित शिक्षण की श्रेष्ठतम विधियों में से एक विधि माना जाता है। बिल्कुल हाँ, एक्चुअली क्या है कि एक्सपेरिमेंट, भाई विज्ञान का तो सबको ही पता है, एक्सपेरिमेंट वे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो गणित और विज्ञान शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधियों में से एक माना जाता है, ठीक है, जिसमें बालक क्या करता है, स्वयं सक्रिय होता है, या तो प्रयोग करेगा या उसको देखेगा, ठीक है, या तो ऑब्जर्वेशन करेगा या फिर करेगा खुद, ठीक है, करते हुए प्रायोगिक कार्यों के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान की पुष्टि करता है, जिससे उसे पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, उस अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो उसने सैद्धांतिक ज्ञान को अर्जित किया है उसको एकदम वेरीफाई करेगा वो, ठीक है, जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके और जिससे उसे पुनर्बलन मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस विधि का आधार आगमन विधि होती है। ठीक है, इस विधि का आधार कौन सा है? आगमन विधि। आगमन विधि का सेंस क्या है? पहले उदाहरण फिर नियम। ठीक है, पहले क्या हो गया? उदाहरण हो गया। अरे लिख क्यों नहीं रहा है? पहले उदाहरण हो गया, ठीक है। तो इस विधि के आधार पर आगमन विधि होती है, का आधार जो होती है वो आगमन विधि होती है, किंतु सिद्धांतों या निष्कर्षों की प्राप्ति क्रियात्मक रूप से की जाती है। ठीक है, लेकिन जो सिद्धांत होते हैं, जो निष्कर्ष होते हैं, उनकी प्राप्ति कैसे करेंगे? क्रियात्मक रूप से की जाती है उनकी प्राप्ति। ठीक है, इसलिए प्रयोगशाला विधि को आगमन विधि का क्रियात्मक रूप भी कहा जाता है। तो प्रयोगशाला विधि को क्या कहा जाएगा? आगमन विधि का क्रियात्मक रूप। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, फंक्शनल रूप, मतलब क्रियात्मक रूप। आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो मुझे इसका रूप का भी याद नहीं आ रहा, ये इंडक्टिव मेथड हो गया ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयोगशाला में विधि में ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ज्ञान लिया जाता है। तो प्रयोगशाला विधि में जो ज्ञान का आधार होता है वो क्या होता है? ज्ञानेंद्रिया। अतः प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, भाई एक्चुअली क्या, हमने फिजिकली टच करके, आंखों से देख के, कानों से सुन के, नोज से स्मेल करके, मतलब हमने अपने डायरेक्टली हमने उसको एब्जॉर्व किया है, डायरेक्टली हमने उसे फील किया है। ठीक है, तो ये जो ज्ञान होता है वो स्थायी ज्ञान होता है। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बोलूँ कि कटहल है। अब कटहल का बाहर का क्या खोल जो होता है वो टाइट होता है, तो देख के आपने देखा क्या टाइट दिख रहा है, और आपने क्या उसे टच करके और वो कर लिया, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया आप कि हाँ बिल्कुल ये सच में ही टाइट होता है। तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गया ना, और आपने उसे मतलब वेरीफाई भी कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि कटहल जो है वो टाइट होता है बाहर से। ठीक है, उसमें कांटे टाइप के से होते हैं, ठीक है, थ्रॉन्स टाइप के लगे होते हैं, और वो जो होते हैं वो आपको लाइफ टाइम के लिए एकदम माइंड में रहेगा कि कटहल इस प्रकार की होती है। तो ये ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है। बालक संपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय रहता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसेस होती है पूरे टाइम वो एक्टिव रहता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी होता है एक्सपेरिमेंट एक्चुअली थियोरेटिकल के अपेक्षा। तथा अध्यापक केवल परामर्शदाता की भूमिका निभाता है, इसलिए यह एक श्रेष्ठ प्रजातांत्रिक विधि मानी जाती है। ठीक है, प्रजातांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक। ठीक है, इसमें बच्चों की पूरी भूमिका होती है। प्रयोगशाला विधि शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की श्रेष्ठ विधि होती है। ठीक है, जो प्रयोगशाला जो विधि होती है ना, जो हमें शिक्षण के कौशल उद्देश्य होते हैं जो हमें प्राप्त करने होते हैं, ठीक है, कौशल का मतलब स्किल वाले, ठीक है, जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति की श्रेष्ठ विधि है। ठीक है, बच्चों में स्किल डेवलप्ड होता है। बच्चा भाई खुद करके देख रहा है तो उसमें स्किल डेवलप होगा ना। ठीक है, देखने से नहीं होता लेकिन करने से जरूर स्किल डेवलप होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र इसका उदाहरण से नियम। ठीक है, वही आगमन विधि वाला। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर, इसका मतलब आगमन विधि पर बोला ना, कार्यात्मक रूप, क्रियात्मक रूप एक्चुअली उसका है ना, फंक्शनिंग स्टैंड वगैरह ऐसा कुछ है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका क्या है। उदाहरण से नियम हो गया। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब आपको जो दिख रहा है वो, और उसका प्रमाण करना है। ठीक है, प्रमाण आगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, हमें कोई चीज़ हाथ में है वो ज्ञात है, उससे अज्ञात करो, उसके जितने भी फीचर्स हैं वो सारे उसको निकालना। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट का उदाहरण जो होता है वो विशिष्ट होता है ना, सामान्य क्या, रूल हो गया एक तरह का।
ठीक है। तो रूल तो सबके लिए भाई, एक्चुअली क्या है कि देखो मैथ का कोई एक फॉर्मूला है तो उसके हज़ारों सवाल होते हैं, लेकिन एक जो पर्टिकुलर सवाल है वो उस टाइप के हज़ारों थोड़ी रहेंगे, मतलब उस पैटर्न के रहेंगे, तो उस फॉर्मूले में आ जाएगा, पर्टिकुलर फॉर्मूले में। ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो गया, ठीक है, बड़ी चीज़ से लेके उसकी छोटी छोटी जानकारी। और मूर्त से, मूर्त मतलब हमारे हाथ में है, हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, वो होती है मूर्त। ठीक है, जैसे कि मूर्ति। और अमूर्त जिसको हम सिर्फ जैसे कि हमने सोचा ताजमहल, तो हमारे माइंड में आ गया अचानक कि हाँ ताजमहल ऐसा होता है, तो वो अमूर्त कंडीशन हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं गुण और दोष। तो गुण देखते हैं, ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रिय होती हैं, ठीक है, हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं ज्ञान का आधार, अतः स्थायी रूप से ज्ञान अर्जित किया जाता है, स्वयं करके सीखने पर आधारित होती है। ठीक है, तो बच्चा इसमें एक्टिव रहेगा। ठीक है, नीरस विधि नहीं है तो जाहिर सी बात है बच्चा इसमें एक्टिव रहेगा। ठीक है, अगर विधि एक्टिव नहीं होगी तो बच्चा जो है वो नीरस हो जाएगा। ठीक है, बालकों को अधिकाधिक क्रियाशील रखती है, बिल्कुल एक्टिव रखती है उसको। ठीक है, शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए सहायक होती है, व्यवहार के तीनों पक्षों का विकास करती है। ठीक है, व्यवहार के तीनों पक्षों का ये विकास करेगी। सैद्धांतिक ज्ञान का पुष्टिकरण करती है, भाई एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही तो पुष्टि की जाती है कि ये जो सैद्धांतिक रूप से या बुक में जो लिखा हुआ वो सही है कि गलत है। ठीक है, बालकों में अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण, मतलब रिसर्च वाला जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, वो विकास करती है या विकसित करती है। ठीक है, तो बालकों में क्या है, एक अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण या फिर जो है रिसर्च अप्रोच जो होती है वो डेवलप होती है उनमें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोष। दोष में ये खर्चीली विधि है। ठीक है, सभी प्रकरण उप विषयों को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता, बिल्कुल सही बात है भाई, एक तो टाइम लेती है, ऊपर से खर्चीली है। भाई टाइम चाहिए ना, एक टॉपिक के लिए पूरा एक दिन समझ लो, आप ये समझ लो, पढ़ाने के लिए आप 2-3 टॉपिक करा दोगे, है ना, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत टाइम चाहिए, सभी बच्चों को अच्छे से सिखाना, सभी को मतलब खुद करके देखें वो, उनको दिखाना, लंबी प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। अतः पाठ्यक्रम का विकास धीमी गति से होता है। ठीक है, बहुत सिलेबस बहुत धीमे होगा इसका। छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी विधि है, भाई छोटी कक्षाओं में कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, क्योंकि बच्चे उस टाइम पर एक्सपेरिमेंट करने लायक वो योग्य नहीं होते हैं, मतलब छोटे ज़्यादा होते हैं, योग्य का इन दी सेंस। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। प्रयोगशाला विधि आपकी कंप्लीट होती है, आगे की चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।